आज डेट है 4th January 2021। ठीक है जनाब, और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड according to polarity। Following are the types of covalent bond according to on the basis of polarity, या फिर इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है जनाब, दोनों एतबार से कुछ टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए पहले नॉन पोलर डिस्कस करते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बच्चे दो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी कोवेलेंट बॉन्ड की, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के एतबार से कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली को हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन है द टाइप ऑफ covalent bond which is formed between atoms by the mutual sharing of electrons and the electronegativity difference ranges from 0.0 to 0.4 is called non-polar covalent bond।
ठीक है जनाब। एक ऐसी टाइप कोवेलेंट बॉन्ड की क्योंकि दो एटम्स के दरमियान फॉर्म हो पर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.0 से 0.4 तक हो एटम्स के दरमियान। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को आप कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। इसकी कुछ फीचर भी सुनिए। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड mostly forms between similar atoms जैसे कि H2 दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड हैं, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इसकी भी 2.1। ठीक है। तो अगर हम इनका डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो 2.1 माइनस 2.1 गिव्स यू 0। जब भी यहाँ पे कोई पोलैरिटी पाई नहीं जाती। ये बात आप सबको समझ आ जाएगी बड़े आराम से। ठीक है जनाब। इसमें अगर मैं बात करता हूँ O2 की, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, दूसरी की भी 3.5। अगर हम डेल्टा EN का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने कहा बता दूं, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3.5 माइनस 3.5, क्या आंसर आएगा? 0। तो कहना ही चाह रहे हैं और सिंगल डबल बॉन्ड हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, जब जब सिमिलर एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी और उनका चेंज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा? 0। ये बात समझ आई तो मुझे थम्स अप शो करें। ठीक है। तो कभी कभार डिसिमिलर एटम्स भी होते हैं, जैसे कि CH4 की एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे डिफरेंस इंतहाई कम होता है तो ज्यादा फर्क पता नहीं लगता। वो कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं इसमें से सिर्फ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन भी चूज कर लूं तो 4 है। अगर मैं सिर्फ एक भी चूज कर लूं अंडर डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.4 के अराउंड, हाइड्रोजन की 2.1। अगर मैं इनका डेल्टा EN निकालूंगा और अगर 2.5 2.4 माइनस 2.1 गिव्स यू 0.3 या 0.4 जो भी आंसर है। तो ये भी इस रेंज के अंदर है, इस रेंज तक है। ऐसा ही है, देखिए 0.0 से 0.4। तो ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो इनके दरमियान होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये फर्क समझ में आ रहा है तो मुझे थम्स अप शो करें। मेजरली सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है, बाद में डिसिमिलर एटम्स भी होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्सर नॉन पोलर होते हैं, बताया ना हमने आपको। मेजरली होती है तो कुछ पोलैरिटी पाई जाती है, वो जब होती है तो आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आगे क्लास में। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड टाइप है वो भी खासी इंपॉर्टेंट है, और वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सही है।
सही है चार्ज। So the type of covalent bond which is formed between atoms by the mutual sharing of electrons and the electronegativity difference ranges from अच्छा वो आगे तक गए ही नहीं। which is formed between atoms by the mutual sharing of electrons and the electronegativity difference ranges from 0.41 to 1.7 0.41 से 1.7 तक बॉन्ड होगा रेंज का। मैंने 2 लिखा है यहाँ पे सॉरी ताकि आप लोगों को याद रहे। वैसे तो आसान है, काफी मुश्किल नहीं है, और इस रेंज के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा is called polar covalent bond। ठीक है सही। अच्छा polar covalent bond forms between different atoms। सही है। They are shown by partial positive sign, partial positive and partial negative sign। सही है भाई, ये साइन इंशाल्लाह आपको याद हो जाना चाहिए, इसको बनाना आ जाना चाहिए आप। आइए इसकी एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आएगा HCl।
HCl में ऐसे लिखा है क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, हाइड्रोजन की 2.1, और अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए डेल्टा En तो 3.0 माइनस 2.1, हमेशा बड़ा नंबर छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, आपके पास आंसर आएगा 0.9, जो कि किस रेंज में है? 0.41 से 1.7 की रेंज में है। ऐसा ही इसका मतलब HCl एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, क्या है? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसी तरह एक और बड़ी मशहूर एग्जांपल जो हम पढ़ते ही रहते हैं, H2O। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पार्शियली पॉजिटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो पार्शियली नेगेटिव। सही है। जो दो का रेफरेंस हमें लेना है तो किसी दो का डिफरेंस निकाल लें, 3.5 माइनस 2.1, आंसर आएगा 1.4, जो कि 1.7 के अंदर है। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात समझ आई है तो मुझे थम्स अप शो करें जल्दी, ताकि मैं कहानी मजीद आगे बढ़ाऊं। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड की हर लिहाज से एग्जांपल्स देखी। हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर भी देखा, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था। और अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसे हम पोलैरिटी भी कहते हैं, उसके एतबार से भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स को देखा और कुछ एग्जांपल्स को समझा। इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं आयनिक करैक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे तो आयनिक बॉन्ड खुद इटसेल्फ एक टॉपिक है, पर बाज़ औक़ात एक पोलर बॉन्ड में, एक कोवेलेंट पोलर बॉन्ड में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो आयोनाइज हो सकता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हमें यही बताता है कि अगर जरा सी एनर्जी दी जाएगी ना इस मॉलिक्यूल को, तो क्लोरीन कंप्लीटली नेगेटिव हो सकता है और हाइड्रोजन कंप्लीटली पॉजिटिव हो सकता है। हम स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं इसकी। समझ आ रही है बात? तरह मैं इसकी पिक्चर ले लो फिर हम आगे बढ़ें।
चलिए ना, कुछ काम की बात है। The nature of polar covalent bond is also termed as ionic character of a covalent bond। तो कोई आपसे आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करे तो आप कहिएगा भाई यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या पोलैरिटीज की बात होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 से 0.4 हो तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अगर 0.41 से ऑनवर्ड्स 1.7 तक हो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इसी को हम नाम देते हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक नेचर कोवेलेंट बॉन्ड का, सादा सी बात। ठीक है जनाब। कुछ पॉइंट थे ध्यान में रखें। पोलर covalent molecule is also known as dipole। dipole का मतलब होता है two terminals positive and negative। कोवेलेंट मॉलिक्यूल को भी हम क्या बोलते हैं, डायपोल। अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको वर्ड डायपोल सुनाई दे तो आप बिला झिझक ये कहेंगे कि ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें एक पार्शियल पॉजिटिव एटम है, एक पार्शियल नेगेटिव एटम है, और उनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यूं है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम वो पार्शियली पॉजिटिव, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वो पार्शियली नेगेटिव। सही, डिफरेंस इनका 0.41 से 1.7 तक रहेगा। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, in polar covalent molecule an atom with low electronegativity is partial positive in nature। and an atom with high electronegativity is partial negative in nature। ये बातें समझ आ रही हैं तो मुझे थम्स अप शो कर दीजिए। ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की खास बात है।
ठीक है जनाब, अब हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पे, जैसे कि हमने आयनिक कंपाउंड्स के पढ़े थे। Characteristics of covalent compounds. Compounds formed by covalent bond exist as discrete units, many molecules through intermolecular forces. Intermolecular forces का मतलब forces between molecules, हल्की attraction forces के साथ जो अकेले molecules हैं वो exist करते हैं, ना सिर्फ intermolecular forces बल्कि weak intermolecular forces लिखना चाहिए। weak इंटरवर्ड का मतलब होता है दरमियान से, intermolecular forces of attraction। ठीक है जनाब, बहुत ही कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं जब ये मॉलिक्यूल्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स act as insulators, कंडक्टर के ऑपोजिट होते हैं। It means they do not conduct electricity। अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स याद हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, they are mostly non-polar in nature, ज्यादातर इनमें non-polar covalent compounds होते हैं। That's why they are insoluble in polar solvents like water, but they are soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहूँ, बात एक ही है। इसमें शामिल हैं बेंजीन,
n-hexane, carbon tetrachloride। ठीक है भाई, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह इन सॉलिड्स covalent compounds have weak intermolecular forces। That's why such covalent solids have low melting points, mostly covalent compounds are gases and liquids। So yeah, some of the covalent molecules have high melting points, like diamond, and silicon dioxide SiO2। ठीक है, liquids formed by covalent bond also have low boiling points। लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे सॉलिड्स जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं सॉलिड्स। अगर हार्ड हो भी ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं जल्दी। पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं सॉलिड्स की फॉर्म में कोवलेंट कंपाउंड के, जिनका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे डायमंड और सिलिकॉन, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड्स भी एग्जिस्ट करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। ठीक है, इससे पहले वाले जो पॉइंट्स आपके लिखवाए गए हैं ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको बता दूंगी। ठीक है, ये आपने नोट करके कॉपी करना है। इसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड लिखवाए गए हैं, जस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। उम्मीद है ये कंटेंट आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो मुझे थम्स अप शो करें ताकि हम कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएं।
तो बेटा इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में इस कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस चैप्टर को भी वाइंड अप करेंगे। अलबत्ता जितना काम आपको करा दिया गया है उसको रिकॉल करते रहें, रिवाइज करते रहें, पढ़ाई करते रहें। इंशाल्लाह जब रिज्यूम होंगी आपकी फिजिकल क्लासेस उसमें फिर कुछ कंटेंट रिव्यू भी करेंगे आपसे। अलबत्ता कोर्स की प्रैक्टिस ढंग से रखें, आपको हर चीज लिखवाई गई है, पढ़ाई गई है, समझाई गई है। वीडियोस भी आप लोग रिकॉल कर रहे होंगे वीडियोस देख के। मिलते हैं आप सबसे कल की क्लास में, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।